आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं अंशु शर्मा आपके सामने शहद के उपाय लेकर के आई हूँ। शहद का नाम सुनते ही हमारे जीवन में मिठास घुल जाती है। शहद इतना चमत्कारी है कि हमारे जीवन में शहद के अनेक उपाय ऐसे होते हैं कि शहद के कारण से हम लोग, जैसे नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारे घर में तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी कारण से शादी नहीं हो रही है बच्चे की या लड़के की या लड़की की, तो ये मैजिक का काम पड़ता है। लाइफ पार्टनर में आपस में नहीं बन रही है, या हमारे घर में इससे निगेटिविटी भरी हुई है हमारे घर में, तो हमेशा कुछ ना कुछ किसी लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो आपको करना क्या है, ये एक साफ़ सुथरी मिट्टी लेकर के आइएगा और उसको छत पे जाइएगा। छत हमेशा आपकी साफ़ रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसी दिन साफ़ कर ली, लेकिन हमेशा ही आपकी छत साफ़ रहना चाहिए। छत पे कबाड़ कभी नहीं जमा रहना चाहिए। और वहाँ पर आपको मिट्टी को लेकर के और एक उसमें चांदी के डिब्बे में शहद भर के, और उसका चिड़िया के जैसा घोंसला होता है ना, ऐसा घोंसला टाइप से बना करके, और उस मिट्टी को उसमें दबा दीजिएगा। मिट्टी को दबा देने के बाद में आप देखेंगे और वहाँ पे प्रार्थना करके आ जाइएगा। जो भी आपकी परेशानियाँ चल रही हैं, नौकरी से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, ट्रांसफ़र से संबंधित, जो भी है वो आपकी समस्या का हल होगा। अब दूसरा करना क्या है आपको कि एक शीशी में शहद भर लेना है और उसको वीरान जगह पर ले जा करके और गाड़ के और आ जाना है वापस। अब तीसरा करना क्या है आपको कि जैसे आपके घर में आपस में पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो आपको एक छोटी शहद की शीशी लेना है। उस छोटी शहद की शीशी में अपने पति पत्नी का नाम लिखना है। पति पत्नी का नाम लिख करके उसको शहद की शीशी में डाल देना है। डालने के बाद में उसको बंद करके उसको अपने बेडरूम में रख देना है। बेडरूम में रख देंगे आप। इसके कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप लोगों के संबंध मधुर हो गए हैं। जिस प्रकार के भी आप लोगों के मनमुटाव चल रहे थे, वो मनमुटाव दूर हो रहे हैं और धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं हल होती नज़र आएंगी। और दूसरा करना क्या है आपको, एक व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, या व्यापार बिजनेसमैन के लिए, तो एक छोटी सी आप कटोरी में दही और शहद को दोनों को मिला लीजिएगा। दही और शहद को मिलाने के बाद में आप उसको वहाँ प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, या हमारे व्यापार की तरक्की रुक गई है, या व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप उसको जा करके ऐसा बोल करके प्रार्थना करके बहते हुए जल में बहा करके आ जाइएगा। ऐसा आपको सिर्फ एक ही बार करना है। एक छोटी सी मिट्टी की डबोलिया लीजिएगा। उस मिट्टी के डबोलिए में आपको शहद भर लेना है। शहद भर के उसको आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपको घर के वहाँ पे लकड़ी की अलमारी में रख देना है। और बाय द वे, लकड़ी की अलमारी नहीं है आपके पास में, तो उसके ऊपर लकड़ी का पट्टा बिछा दीजिएगा और वहाँ पर आपको वो मिट्टी की डबोलियाँ रख देना है। तो आपकी जो भी किसी भी प्रकार की से संबंधित कोई भी प्रकार की परेशानी होगी, वो भी आपको समझ में तो वो हल होती नज़र आएगी। आपके घर की हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। कर्जा नहीं उतर रहा है, कोई पैसा देने वाला आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो वो पैसा देगा। आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ट्रांसफ़र होगा। नौकरी में उन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। हर तरीके से आपको सफलता ही सफलताएं आपकी नज़र होती है आएगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने एक कदम दो कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो भाग्य भी आपका साथ कहाँ तक देगा कि खाली आपने उपाय कर लिए और आपका काम होने लग गया। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको ये उपायों के करने के साथ साथ में कर्म भी करना है, और इसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास भी रखना है कि मैं जब ये काम कर रहा हूँ, ये उपाय कर रही हूँ, तो मेरा काम होगा ही होगा, 101% होगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए, आपका काम अवश्य होगा। अब जब आपका घर बन रहा है, तो उस बनते हुए घर में आपको करना क्या है, एक शीशी शहद की लेना है और शहद की शीशी भर करके आपको नींव में, जहाँ नींव में गड़ा करके आ जाना है। और बाय द वे, आपका घर बन गया है, तो आपको घर में यदि कच्ची मिट्टी है तो वहाँ पर आपको फिर वो एक शीशी भर करके वो वहाँ दबा देना है। यदि वो भी बन गया नहीं है वहाँ पर, तो आप एक गमला लीजिएगा, गमले में मिट्टी लीजिएगा। मिट्टी ले करके आपको उसमें बोतल शहद की दबा करके और उस गमले में रख दीजिएगा। आपके कोई भी किसी भी प्रकार के काम होंगे, वो हर काम बनते रहेंगे। आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहेगी, शहद के जैसी मिठास भरी रहेगी, और पार्टनर से भी बनती रहेगी। और यदि कोई काम में अड़ंगे आ रहे हैं, तो ये जो आप उपाय करेंगे, तो ये उपाय करने से आपको हर काम में सफलता ही सफलता मिलती नज़र आएगी। मांगलिक दोष का मैंने आपको बताया है कि मांगलिक दोष जिनको होता है उनको शहद नहीं खाना है, बल्कि शहद डोनेट करना है।
दान करना है शहद को, और शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है। तो आप नियम बना लीजिएगा कि शिवलिंग पर आप शहद चढ़ाएंगे, आपके सारे मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। और जो भी आपकी परेशानी चल रही होगी, ग्रहों से संबंध, राहु केतु शनि मंगल से दोष से संबंधित चल रही होंगी, ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी और आप परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ में खुशी खुशी रहेंगे और आप टेंशन मुक्त भी रहेंगे, तनाव भी नहीं रहेगा किसी चीज़ का। तो ये सारे उपाय आप कीजिएगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें। हर हर